माल ना खाओ इल्ला इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, इल्ला ये कि तुम्हारी बाहमी रजामंदी के साथ लेन देन और तिजारत हो हलाल चीज़ों का। ये कुरान की चंद जगह की आयतें हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, अल्लाह तय्यब है, पाकीज़ा है, और सिर्फ पाकीज़ा चीज़ को कबूल करता है। यहाँ वक्त नहीं है। अल्लामा इब्न तैमिया का, अल्लामा इब्न क़य्यिम का एक बड़ा शानदार कौल है। वो कहते हैं कि, मैं अपने अल्फाज में उसे नकल कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जन्नत पाकीज़ा जगह है, जन्नत पाकीज़ा है, और वहाँ सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो बिल्कुल पाक साफ़ होंगे, जिस्मानी एतबार से भी, और उनका कल्ब और बातिन भी इंतहाई पाक साफ़ होगा। तो जो शिर्क से पाक होगा, गुनाहों से पाक साफ़ होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जो गुनहगार है, उसमें दो किस्म के गुनहगार होंगे। एक ऐसे गुनाह जो है वो गंदगी है, तो एक गंदगी ऐसी होगी जो जहन्नम में जाने के बाद अल्लाह की मशीयत के मुताबिक कुछ दिन रहकर उसकी गंदगी साफ़ हो जाएगी, तो वो जहन्नम से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला साफ़ कर देगा उसको, अल्लाह की मशीयत और हुक्म होगा, वो साफ़ हो जाएगा और जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ गंदगी और खबासत ऐसी है कि जहन्नम में वो ऐनी खबासत है, जो कुफ्र है, कुफ्र अकबर, शिर्क अकबर। अभी हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान शिर्क को बुरा तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क करते हैं और कहते हैं कि हम शिर्क नहीं करते। बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आदमी को जिस चीज़ की सीखने की ज़रूरत है वो शिर्क और तौहीद। अल्लाह वो आखिरी जहन्नमी से सब पूछेगा अल्लाह ताला कि अगर मैं तुझको पूरी दुनिया दे दूं और ये कहूँ, ये कहा जाए कि ये दुनिया पूरी की पूरी फिदिये में दे के इस अजाब से बच जाएगा, तो क्या तू दे देगा? कहा हाँ, मैं ज़रूर दे दूँगा। बुखारी की हदीस है। तो अल्लाह ताला कहे कि तू झूठ बोलता है, तू आदम की पीठ में था तभी मैंने तुझसे ये अहद व पैमान लिया था कि दुनिया में मेरे साथ शिर्क नहीं करना। बस एक चीज़ का मुतालबा किया था, लेकिन तूने माना नहीं। मेरी बात छोड़ के दूसरों की मान रहा था, दूसरों के सामने झुकता था, दूसरों से उम्मीदें लगाता था, दूसरों से डरता था। अल्लाह से नहीं डरता, लोगों से डरता है। तो यहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि जो शिर्क अकबर है, कुफ्र अकबर है, वो ऐन खबासत, ऐन नजासत है। ये नजासत जहन्नम में जलने से भी कभी साफ पाक नहीं होगी, इसलिए मुशरिक और काफिर कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। हरामखोर अगर मोमिन है तो हो सकता है जहन्नम में जाए, अल्लाह ने बताया, अल्लाह रसूल ने बताया। लेकिन अगर तौहीद और अकीदा सही है तो एक मुद्दत रहने के बाद अल्लाह की मशीयत से बाहर निकल सकता है, अल्लाह माफ़ कर सकता है। मुशरिक माफ़ नहीं होगा, काफिर माफ़ नहीं होगा। और इसे भी लाइटली ना लिया जाए कि अरे चलो माफ़ तो हो जाएगा, कुछ दिन रह लेंगे। जहन्नम का एक गोता, एक मोमिन का रोंगटा खड़ा हो जाए, लरस जाए, उसको तसव्वुर करके भी ऐसी ख़तरनाक जगह है वो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तय्यब है और तय्यब को पसंद फरमाता है, यानी पाकीज़ा चीज़ को, गंदी चीज़ को हराम कमा के आप सदका व खैरात करें। हमारे एक मौलाना थे, कहते थे कि आदमी हराम कर चीज़ को कमा कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो ऐसे ही है जैसे गटर के पानी से नहा रहा है। पेशाब वाले पानी से नहा के पाक होगा कोई? तो ऐसे ही हराम पैसा जो लोग खर्च करते हैं, सदका व खैरात करते हैं कि चलो सूदी लेन देन कर लिया, किसी दूसरे का हक मार लिया, 4 गरीब को खिला दिए तो हमारा मामला साफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह कबूल करता है तय्यब और पाकीज़ा को। सोचिए, पाकीज़ा चीज़ होगी तो दुआ कबूल होगी, पाकीज़ा चीज़ होगी तो सदका व खैरात और नेकियां कबूल होगी।